भाई ये तो हम सबने देखा है कि जे के मॉड्यूल में जो यूजी ने एकदम बवाल मचा के रखा है। लिटरली हर सेकंड वो ऑरा फार्मिंग कर रहा है। वो एकदम अपनी पीक पे लिटरली गोजो और सुकुना से बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। वो अचानक से मेरे मन में थॉट आया, क्या होता अगर यूजी वापस से रिकार्नेट कर जाता है शिबुया आर्क के अंदर, लाइक अपनी बॉडी में विद ऑल हिज मेमोरीज और पावर्स। मतलब कितनी ज़्यादा क्रेजी स्टोरी होती। तो चलो इसी बात पे ये स्टोरी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अडल्ट यूजी को माहितो के सामने देखते हैं। जैसी दुनिया से सारी कर्स्पिरिट खत्म होती वैसे यूजी भी स्टार्टिंग से ओल्ड होना चालू हो जाता है और अचानक से वो मर जाता है। पर उसकी आंखें वापस से खुलती हैं और वो अपने आप को देखता है, वो एकदम जवान होता है और वो आसपास देखता है, वो एकदम शिबुया के अंदर होता है। मतलब वो कहीं से रियलाइज़ कर लेता है कि किसी तरह से उसकी जो मेमोरीज होती हैं वो वापस रिकार्नेट कर गया होता है अपने पुराने सेल्फ के अंदर। यूजी को विश्वास नहीं हो रहा होता क्या हो रहा होता है और सडनली वो आसपास देखता है। वो ये चीज़ तो समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं है, ये असलियत में टाइम में पीछे आ गया है, वो भी अपनी बॉडी के अंदर। तभी उसको एक चीज़ रियलाइज़ होती कि उसने पास में जितने सारे लोग मरे थे, जितने भी लोगों को उसने खोया था, ये उसका एक मौका हो सकता है उन लोगों को बचाने का। सडनली उसकी आंखों में आंसू हो जाता है कि ऊपर वाले ने उसको एक दूसरा मौका दिया होता है। तभी वो अपनी मुट्ठी बंद करता है और एक डिसीजन लेता है कि पिछली ज़िंदगी में उसने जितने भी लोगों को खोया था वो सब इस ज़िंदगी में नहीं होगा, वो इस बार सब कुछ ठीक करेगा। तभी अचानक से हम लोग देखते यूजी अचानक से बेहोश हो जाता है और वो अपने मन के अंदर सुकुना के सामने खड़ा होता है। सुकुना का पता चल गया होता है ये कोई यूजी नहीं है, ये कोई और है। तो सुकुना सामने पूछता है कि तुम कौन हो। यूजी उसको देख के उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से उसके बहुत सारे अपने लोगों को उसने खोया था। सुकुना फील कर पाता है कि उसकी कर्स एनर्जी एकदम यूजी के तरीके बट काफ़ी कुछ डिफरेंट है इस इंसान के अंदर, क्योंकि यूजी हमेशा उससे एक डरता था। पर ये इंसान जो उसके सामने इस टाइम खड़ा है वो बिल्कुल भी उससे डर नहीं रहा, बल्कि वो उसको डरा रहा है एक तरह से। सुकुनों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है ये इंसान कौन है। पर सडनली वो उसको जैसे ही वो है वो तुरंत अपना डोमेन चालू करता है उसको कैद करने के लिए। उसको लगता है ये कोई कमज़ोर आदमी होगा जिसने उसके शरीर पे कब्जा करा है। बट सुकुना की तब फट जाती है जब आसानी से यूजी उसके सारे अटैक्स और सब कुछ डॉज कर लेता है और अचानक से उसके पीछे आ जाता है और एक बहुत खतरनाक ब्लैक स्लैश उसके ऊपर मारता है। लिटरली ब्लैक स्लैश सुकुना की एकदम फट जाती है। वो देखता है कोई इंसान ब्लैक स्लैश खुद की मर्जी से कैसे यूज़ कर सकता है। उसको समझ नहीं आता ये पर्सन कौन है। लाइक ये तो यूजी होना चाहिए पर ये कौन है। तब यूजी कहता है मैं तुमको बाद में देखूंगा, मेरे बहुत सारे हिसाब है तुमसे जो मैं एक एक करके आराम से लूँगा तुमसे। अभी मुझे बहुत से दूसरे काम है, मुझे अपने लोगों को जाना है बचाने। हम सब सुकुना की आंखों में डर पहली बार देख रहे होते हैं। यूजी अपने शरीर में वापस आ गया होता है और उसने एक चीज़ तो डिसाइड कर ली, सबसे पहले उसको जाना है गोजो को बचाने, क्योंकि पिछली बार गोजो के सील होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें खराब हो गई थी। पूरा गलिंग गेम उसी की वजह से हुआ था। पर उसके सामने आके खड़ा हो जाता है माहितो। माहितो को समझ नहीं आ रहा इस इंसान के अंदर कुछ तो डिफरेंट है। इस इंसान के अंदर यूजी है पर उसको नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि उसका एटीट्यूड और उसकी कर्सर एनर्जी बहुत ही डिफरेंट लग रही होती। कुछ अजीब सा ही बहुत ही भयानक प्रेशर उसको यूजी के अंदर फील हो रहा होता है। पहले उसको लगता है ये सुकुना है पर उसको पता है ये सुकुना नहीं, क्योंकि सुकुना की कर्सर एनर्जी बहुत ही डिफरेंट होती। अगर ये सुकुना होता तो अब तक मैं पैरों पे खड़ा ना होता, ये माहितो अपने मन में सोचता है। पर माहितो अपनी कर्स एनर्जी पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। वो अपने जितने भी अटैक्स होते हैं वो यूजी के ऊपर कर देता है बहुत ही कॉन्फिडेंटली, क्योंकि उसको पता है यूजी के सामने कोई मैच नहीं। बट सडनली एक बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। यूजी अपनी जगह से हिलता नहीं, बहुत सारे स्लैश माहितो को एकदम छल्ली छल्ली कर देते हैं। लिटरली उसको एकदम तरह लाइक काट डालते हैं। माहितो की आंखों में शौक और एकदम डर दोनों एक साथ दिख रहा होता है हम लोग को। उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है, उसको दिमाग में कुछ काम नहीं कर रहा होता। बट यूजी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता। वो लिटरली उसके पीछे आता है और बहुत ही खतरनाक ब्लैक स्लैश मारता है। लिटरली वो इतना खतरनाक हो जाता है कि वो अपने आप को रीजनरेट तक नहीं कर पा रहा होता। वो लिटरली ज़मीन में पड़ा होता है और डिसइंटीग्रेट कर रहा होता है, क्योंकि यूजी का अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक था कि वो अपने आप को रीजनरेट भी नहीं कर पा रहा होता। और ऐसे ही देखते देखते माहितो अचानक से गायब हो जाता है और यूजी बिना किसी टाइम के जाता है बाकी लोगों को बचाने। सबसे पहले वो जाता है फुशिगुरो को बचाने, कि उसको पता है अगर उसने मांगोरागा को समन कर दिया तो फुशिगुरो की ज़िंदगी खत्म हो जाएगी उसी टाइम। तभी वो तुरंत जाता है दौड़ कर फुशिगुरो को बचाने और उसके सामने एक कर्सपेट खड़ा होता है जो फुशिगुरो को मारने जा रहा होता है। और वो फुशिगुरो ने लगभग ही अपना मांगोरागा वाला साइन कर ही लिया होता है। बट सडनली कहीं से एक बहुत ही भयानक एक ब्लड अटैक आता है जो उसने बहुत ही उस कर्सपेट को छल्ली छल्ली कर देता है। फुशिगुरो को लगता है कि चोजो ने इस इंसान को मारा है, क्योंकि वही एक लौता इंसान है जो ब्लड मैनिपुलेशन इस लेवल पे यूज़ कर सकता है। बट वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि उसके सामने यूजी खड़ा होता है और वो एक चीज़ से बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा होता है, क्योंकि ये तो यूजी होता है पर बहुत ही ज़्यादा अजीब सा प्रेशर उसके अंदर से उसको फील हो रहा होता है। गाइस आई नो बहुत छोटी वीडियो, मैं इस वीडियो पर काम कर रहा था पर मैंने अभी बहुत थोड़ा टाइम लगेगा। इस पूरी वीडियो को मैं एक साथ इकट्ठा करूँगा। पर प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ही बनाने वाला हूँ। और भाई सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट भाई नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिख देना तुम लोग।